अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नए विला के साथ में हूँ मोहम्मद इब्राहिम अब्बासी। मेरे साथ मौजूद है सीनियर एडवोकेट अज़हर सिद्दीक साहब। आज जो है वो रिमांड जो था बड़ा दिलचस्प सूरत हाल थी, क्योंकि पार्लियामेंट हाउस से गिरफ़्तार हो गए MNA। उनका रिमांड जो था इंसदाद गर्दी की अदालत का जो फैसला था उसको जो है वो आज मुअत्तल कर दिया। इसके ऊपर आप ये बताएं, आपकी जो आपने चुटकुले जो सुनाए अदालत के अंदर उसके हवाले से भी बताएं क्या हुआ। देखिए, मैंने तो एक बड़ी सिंपल सी बात है। अदालत ने कहा कि शुएब शहीन के पास तो पिस्टल, और मैंने कहा उनको तो गुलेल भी चलाने नहीं आती है, फिर वो डंडों पे आ गए। मैंने कहा ये डंडा जो है ना, इस झंडे में है, जनाब के पीछे भी एक झंडा लगा है पाकिस्तान का, और वो डंडे के बगैर खड़ा नहीं हो सकता, है ना। और मैंने कहा जी आप कल रखें और हम नाश्ता करेंगे यहाँ पर, हम 7 बजे आएंगे, बेहतरीन नाश्ता हम करेंगे और अदालत के सामने आएंगे। बुनियादी तौर पर एक बात जो समझने वाली है, आपकी बदमाशी है, खांसने पे, सूंघने पे, बुशरा बीबी पे हंसने पे दहशतगर्दी लग गई। जो दहशतगर्दी का अब ये रवाज यहाँ पर अब खत्म होना है। ग्राउंड ही कोई नहीं। आपके सामने जब बहस हुई, बताया ना ग्राउंड क्या है, कोई ग्राउंड नहीं है। सिर्फ ये था कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट को ठीक करने के लिए, समझे करें ना जरा। MNA तोड़ रहे हैं, इस तरह तो MNA टूटने लगे। इससे बेहतर है घरों में बैठ जाएं। मैं इस हुकूमत को चूड़ियां पेश करता हूँ, चूड़ियां पहन लो यार तुम, और क्या चाहती हो। जमहूरियत टाइम है ये खड़े होने का, अगर खड़े हो जाओगे तो ये मुल्क बच जाएगा, वरना नहीं ये मुल्क बचने लगा। वरना तबाह बर्बादी के जिम्मेदार जो है उसका नाम है मियां नवाज शरीफ, जो घर में चिल्ला काट रहा है। यार खुदारा, घर में चिल्ला काटना छोड़ दो, बाहर निकलो। अगर चिल्ला काटना है तो जो हम लोग चिल्ला काट रहे हैं वो चिल्ला काटो ना, पता लगे ना को आपको उठाकर ले गए, पता नहीं कहाँ ले गए, और फिर छोटे से सेलों में बंद कर दिया, फिर जो कुछ होता रहा। फिर चिल्ला काटना है तो इस तरह चिल्ला काटो, छुप के ना बैठो। तुम जितना छुप के बैठे हो उससे तुम्हें ही नुकसान हो रहा है। तुम्हारी पार्टी याद रखना नहीं रहेगी, लोग भूल जाएंगे सब जमात को, अब नहीं याद रखेंगे। नहीं, ये जो आज के जो फैसला हुआ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है उनको तो अब रिहाई ज़ाहिर मिल जाएगी कल तक। आज वो पार्लियामेंट में भी ले आए उनको, लेकिन मुझे ये बताएं जो गिरफ्तारी की गई उसको कहीं चैलेंज नहीं। देखिए, मैं नहीं, ये बेसिकली गिरफ्तारी ही चैलेंज है ना, इसमें रिमांड जो लेना है। यानी एक बात याद रखे, ये जो कि स्पीकर के अंदर से यही है, असेंबली के अंदर से वो मजाक ही किया उसने स्पीकर साहब ने। यार मैं बताऊं, यानी आपने एक्शन लेना था उनके खिलाफ, जो आपका इस्तेकाक तोड़ते हुए अंदर आ गए, ठीक है ना, वो अंदर आ गए, तो उनको तो इख्तियार नहीं था। आपने अपने बंदे मार दो, लो अपने पिस्तौल से अपने ही बंदे मार दिए। कल IG साहब ने बल्कि यहाँ पे बात की कि हमने सारा कानूनी प्रोसीजर फॉलो किया। अब कानून के मुताबिक अगर देखें वो स्पीकर की मर्जी से कोई अंदर जा सवाल ही नहीं, फिर भी आप पकड़ने के लिए अंदर नहीं जा सकते। असेंबली का इस्तेकाक मजरू हुआ है, और इसमें मैं समझता हूँ कि जो पकड़ने गए हैं वो सारे याद रखिएगा, उन्हें सजाएं दी जा सकती हैं। अच्छा, अदालत पिछली 9 मई को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से तो खान था कोई गिरफ्तार किया, उनके खिलाफ क्या हुआ? देखिए, मैं फिर बताता चलूँ, वो आपके सामने है, सुप्रीम कोर्ट ने उनको रिहाई दिलाई, सामने मौजूद है। जिम्मेदारियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई। वो भी वजह क्या, हम जिम्मेदारों के खिलाफ क्या करें? मुझे बताएं, पुलिस का पर्चा दर्ज करना हो, FIA, एंटी करप्शन, नैब, सारे तो मिले हुए हैं, सारे तो कंप्रोमाइज्ड है। हमारे बस में तो है नहीं, या तो हमारे बस में कोई हो तो फिर हम लाजमी कुछ करें। हम तो उतना कर सकते हैं जितना हम कर सकते हैं हमारे। और ये याद रखिए, जो भी कर रहे हैं आपने सारे तजर्बे कर लिए हैं हाइब्रिड रजीम में, जितने तजर्बे आपने कर लिए। अब तजर्बा करने के लिए कुछ नहीं रह गया आपके पास। आप सिर्फ वो पंजाबी जी कहते हैं, मैं देखे सितंबर का मैं हमेशा कहता रहा हूँ कि सितंबर होगा। मैंने सितंबर में कहा था, उससे पहले देखें तोशा खाना ख़त्म, साइफर ख़त्म, इज्जत वाला ख़त्म, तोशा खाना में नैब ख़त्म हो गया ना। वो आप FIA उठा के ले, वो अलग बात है। FIA वाले भी तो फिर वो दोबारा शुरू से करेंगे तो टाइम नो अभी बेल जमानत तो हो जानी है ना उसकी, वो तो आप रोक ही नहीं सकते ना। इमरान खान साहब और बुशरा बीबी की 190 मिलियन पाउंड पहले जमानत हुई है। 9 मई के केस सारे हमने लास्ट हफ्ते को बहस कर दिए थे। अब 16 तारीख है, 16 तारीख को वहां सितंबर होगा और इमरान खान बाहर होंगे। आपको यकीन है कि खान साहब इंशाअल्लाह कोई अभी अब एक चीज रहेगी, एक एक्शन लगा छड़े, फिर ये कहेंगे यार साहब आपने कहा था भैया वो एक नया को केस ले आए, यानी मिसाल मिलिट्री ट्रायल के हवाले से बात हो रही है, तो आज बल्कि वो केस भी था उसके हवाले से भी बताया। देखिए वजह है कि मिलिट्री ट्रायल बनता नहीं है। 9 मई के एविडेंस कोई नहीं है इमरान खान के अगेंस्ट। जिन लोगों का आपने ट्रायल किया है वो आपने उन लोगों को जो सजाएं दी हैं, फैज हमीद साहब के साथ लिंक कर रहे हैं। फैज हमीद एक बेफैजा आदमी है यार, खुदारा। फैज हमीद फैजा, अगर फैज गया होता ना तो ये नवाज शरीफ वगैरह को रिलीफ नहीं मिलनी थी, इनके साथ डीलें नहीं होनी थी, इन्होंने मुल्क से बाहर नहीं आना था, डीलों के साथ मुल्क के अंदर आए हैं। और अब अप्रैल 2019 में मैं नहीं, ख्वाजा आसफ कहता है अगर फैज वाकई अगर फैज होता तो फिर ये रिलीफ ना मिलता उसको। वो तो दूसरी दोनों तरफ खेल रहा तस्वीर का। मैं उसे फैज उसे को आ रहा था, कोई फर्क नहीं पड़ता ना, हमारा कोई कंसर्न है फैज के साथ। फैज जाने, फैज का काम जाने, अगर बेफैज किया है तो बेफैज को बेफैज होना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अदर साहब आपका, आपने हमें वक्त दिया।
आज जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दीगर जो केसेस थे उनकी भी जो समाअत हुई, इसमें बड़ा आईजी साहब को भी, बल्कि आपको मैं बताऊं कि बड़ा पुलिस को, मैं वहीं था। आप वहीं थे ना, मैं वो वहीं- सुनी आपने और वो बातें? जेल वाले जो है ना, मैं बिल्कुल। बता चले, हाँ। आपने अच्छा सवाल छेड़ हाँ, दिया। हाँ। वो आपको याद है मैंने फाइल की हुई है जेल की सहूलियत इमरान खान बिल्कुल, साहब के बिल्कुल। हवाले से। मैंने फाइल की हुई है कि जनाब एक कमीशन बनाया जाए जिसमें आप लोग साफ़ी हों, जर्नलिस्ट हों, सारे जाकर बाकायदा जेल में इमरान खान साहब की सहूलियत देखें। आज फिर वो पहले टाइम पे तो आईजी साहब के यहाँ पर चोरियां डकैतियां मैंने जब अदालत को बताया, मैं कहा मेरे सर उस गार्ड ना होते तो ये मुझे लूट के ले गए थे। और ये इस्लामाबाद में या 21 किलोमीटर की एक हदूद है, 21 किलोमीटर में ये हाल होता बैठ रहा है फिर रहा है। और अदालत ने कहा कि ये ध्यान रखना पड़ेगा, पर कि एक और उसमें आया कि जेल नहीं है इस्लामाबाद की। मैं उस वाले मैटर को भी टेकअप कर रहा हूँ, इंशाल्लाह इस्लामाबाद के लिए हम जेल भी लेके देंगे। और जो लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से बाकायदा मैं पिटीशन भी फाइल कर रहा हूँ। और वो आइंदा इंशाल्लाह अब 19 के लिए समाअत है। और इमरान खान साहब की जेल में सहूलियत देखने के हवाले से मुझे इजाज़त मिल गई है कि मैं इमरान खान साहब बुशरा बीबी से आइंदा जुमेरात को जाकर मिलूंगा। अदालत ने ऑर्डर जारी कर दिया 19 के लिए, उसमें भी जाऊँगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो इस तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो दूसरा जो मामला था एमएनए के हवाले से, वो ऑर्डर तो सस्पेंड कर दिया, अलबत्ता केस की जो समाअत है वो कल 10 बजे तक मुलतवी कर दी है। और कल 10 बजे स्पेशल डीबी जो है, जुमे वाले दिन आपको पता है गालबन डीबी जी, होती नहीं बिल्कुल है, स्पेशल डीबी। लेकिन स्पेशल डीबी जो है वो कल इसके केस के ऊपर समाअत करेगी। उसके ऊपर क्या डेवलपमेंट होगी उस मतलब हम आपको आगाह करेंगे। अगले व्लॉग तक हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।